हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएसएल चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने पूरे फैमिली मेम्बर से, क्योंकि हम जो इंग्लिश सीखते हैं ना, वो हमारी बेसिक से भी बेसिक है, जो हमें आना चाहिए। डेली लाइफ में हमारा वो यूज़ होता है। इससे पहले वाले जो भी हमारे 30 या 25 जो वीडियोस थे, वो बहुत ही आसान आसान चीज़ों को सीखने के लिए थे, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों के लिए। जैसे आपको किसी से पेन चाहिए या कुछ भी, आप किसी को थैंक यू कह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वाले वीडियो थे। वो 25 वीडियोस उस चीज़ के थे। अब हम कुछ नया सीखेंगे, उससे थोड़ा डेवलप होंगे। जब तक हम डेवलप नहीं होंगे, हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी हमें डेवलप होना पड़ता है। चलिए हम थोड़ा सा डेवलप होते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम सीख पाएंगे कि इंग्लिश हम कैसे बोले। चलिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, ये है इट्स माई टर्न टू। अब ये मेरी बारी है। हम कहते हैं ना, अब ये मेरी बारी है, अब तुम नहीं करोगे, है ना, हम बोलते हैं कई बारी। चलिए थोड़ा हिंदी में समझते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इट्स माई टर्न टू का मतलब क्या होता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। इट्स माई टर्न टू ये है, मेरी बारी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। आपके साथ बार बारी कोई, मान लीजिए आपका कोई चीज़ बार बारी कोई ख़राब कर रहा है, आप क्या कहेंगे? अब मेरी बारी है, अब तुम मत करो, मैं कर लूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल जो जनरल पर्सन होता है, जो जनरल इंसान होता है, जनरली जो वो कहता है अब मेरी बारी है। देखिए मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हैं और आपसे पहले आके कोई खड़ा हो जाए, मान लीजिए आपको मिलने वाला ही है और आपसे पहले कोई खड़ा हो जाए, आपको कितना गुस्सा आएगा? आप कहेंगे ना मेरी बारी, आप पीछे जाइए, कहते हैं। और आप, मैं एक स्टूडेंट का ऑप्शन दे दूं, क्योंकि स्टूडेंट भी सुनते हैं और बड़े लोग भी, तो स्टूडेंट का एक ऑप्शन देना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए बार बारी कोई आपका क्वेश्चन आपको आते हैं और बार बारी कोई जवाब दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप तुम चुप हो जाओ, अब ये मेरी बारी है, चुप हो जाओ, अब ये मेरी बारी है ना, कहेंगे। तो चलिए आज थोड़ा डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम एग्जाम्पल और उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। चलिए, जो इट्स शब्द है, द वर्ड इट्स जो है, ये वर्ड इट्स, ये किससे बना हुआ है? इट इज से। और जब भी हम माई टर्न का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी को बताते हैं या किसी को, कहते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका वहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाता है। आप मान लीजिए आप बैठे हुए थे चेयर पे, कोई कपड़ा धोने चला गया, आप क्या कहेंगे? मैं धोऊंगा। तो आप कैसे, अब तो आप अलग पोजीशन हो गए ना, आपका फोकस अलग हो जाता है। फोकस मतलब कि आपका टारगेट कुछ और था, बट आप जब बोलते हैं हाँ अब मैं ये करूँगा, तो आपका टारगेट चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल सा सेंटेंस यही कहता है हमसे। चलिए, मैंने इससे पहले वाले सभी वीडियो में आपको समझाया है, आप चाहे कितना भी डेफिनेशन पढ़ लें, अगर आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हम इस वर्ड का कहाँ पे इस्तेमाल करें और कैसे करें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। It's my turn to walk you home. It's my turn to do laundry. It's my turn to work late. It's my turn to take out the trash. देखिए यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स होते हैं, आप लोग समझते भी हैं, इंग्लिश बिल्कुल हिंदी की तरह है। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अब कपड़ा धोने की मेरी बारी, लॉन्ड्री मतलब कपड़ा धोना, ठीक है। काम, वर्क लेट, अब काम लेट करने की बारी, मेरा बारी। जैसे मान लीजिए आप किसी से, मतलब कि आपका कोई भाई है और वो काम लेट तक करता है और वो बीमार है, तो आप क्या कहेंगे? अब तुम जाओ घर, अब तुम घर जाओ, अब तुम काम नहीं करोगे, अब ये मेरी बारी है, ठीक है। यहाँ पे और भी सेंटेंसेस हैं, हम उन सबको जब तक नहीं पढ़ेंगे हम नहीं समझ पाएंगे। इट्स माई टर्न टू टेक आउट द थ्रैश। थ्रैश मतलब आपको मैं बता दूं, थ्रैश मतलब होता है कूड़ा, कूड़ा बाहर निकालने का। अब मेरा बारी है, तुम अब बैठ जाओ, बैठ जाओ प्रेम से। इट्स माई टर्न टू चूज वेयर वी ईट। अब हम कहाँ खाना खाएंगे, अब ये मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर। रात के खाने की, डिनर मतलब रात का खाना, रात का खाने का जितना भी अमाउंट है, अगर आप कहीं होटल में खाते हैं तो कहते नहीं है अब आप पैसा नहीं देंगे, आप हमेशा देते हैं, इस बारी मैं दूंगा, है ना। इट्स माई टर्न टू रोल द डाइस। हम, आप अगर लूडो खेलते तो खेलते ना एक डाइस, गोटी, पाशा, तो अब उसको घुरकाने, उसे रोल करने की बारी मेरी है। इट्स माई टर्न टू प्रोवाइड एन आंसर। अब आंसर देने की मेरी बारी है, कहते नहीं है इस क्लास में, चुप हो जाओ बहुत बोलते हो तुम, अब आंसर देने की बारी मेरी है।
इतना कोई बोलता है? बोलते नहीं हम लोग गुस्सा में आके अपने दोस्तों से, आप लोग भी बोलते होंगे, और बोलते हैं तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इट्स माई टर्न टू ट्राई एंड प्ले द गेम। अब ये मेरी बारी है कि मैं इस गेम को ट्राई करूँ और खेलूँ। सीधी सी बात है, कई बार हम मोबाइल में कोई नया गेम डाउनलोड करें और हमें कोई खेलने ही नहीं देता, कहते तुझे आएगा ही नहीं। अरे भाई, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तो हम खेलेंगे कैसे? तो कहते हैं ना, अब मेरी बारी है, अब तुम चुप रहो, बिल्कुल बोले तो पिटोगे, है ना, बोलते हैं हम कई बारी। इट्स माई टर्न टू अटेम्प्ट एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब मेरी बारी है कि मैं इस चीज को प्रयास करूं, इस चीज का समाधान करने के लिए, मतलब इस चीज को सोल्व करने के लिए मैं प्रयास करूं और मैं इस चीज का प्रॉब्लम का हल निकाल सकूं। तो आशा करूंगा आपको ये सारा समझ में आया होगा। बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं, बहुत बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं। और आशा करूंगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। बाय। Oh God, one more remix.